जय हिंद। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। समसामयिकी काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत। अब ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? तो बीपीएससी 3.0 जो एग्जाम हुआ है अभी 15 मार्च को 2024 में, उसमें ये पूछा गया था 6 to 8 वाले पेपर सोशल साइंस में, जो आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पॉलिटी से। उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब चलिए इसको जो इसका आंसर जो हो गया आपका भारत हो गया, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम माननीय मोदी जी की आवाज में सुनते हैं। उन्होंने अपनी भाषण में जो है इसको कोट किया था। ठीक है। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर है। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। इन अत्याचारों पर, पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है। मुझे भी संघर्ष में गुजरात नाम से एक किताब लिखने का उस समय मौका मिला था। कुछ दिनों पहले ही इमरजेंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका शीर्षक है टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया। इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे चित्र हैं। मैं चाहूंगा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने और उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी।